क्रिश्चियन बहुत बड़ा धर्मांतरण इस दुनिया में कर रहे हैं। पूरा बंगाल की अखाड़ी में चलिए, आप उड़ीसा जाइएगा, पंजाब अभी चले जाइएगा। नहीं, इस्लाम में मीट खाना ना कोई इबादत है और ना कोई ऐसा जिक्र है कि इस्लाम में मीट खाया जाएगा। आपने रेड फोर्ट के ब्लास्ट में देखा है, लाल किला ब्लास्ट में, कि डॉक्टर्स की पूरी एक चेन निकल करके सामने आई है। अब मैं ये कहूंगा कि अब ये दिमाग जिहाद चल गया है कि आपके दिमाग में, आपकी मानसिकता में ये शैतानियत पल गई है कि सारी दुनिया ही को मुसलमान होना चाहिए। और हमने ये फतवा उसमें लगाया कि हम गाय की कुर्बानी इस देश में नहीं होने देंगे। दारुल देवबंद ने भी फतवा दिया और बहुत लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी एक मानसिकता जो आप कह रही है। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी मौजूद हैं। सीधा इन्हीं से बात करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल होगा, महाराष्ट्र के टीसीएस कंपनी में जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला गया, जो मामला आया है, उसको आप कैसे देखते हैं पर्सनली? देखिए, पर्सनली क्या, ये तो पूरे देश का मामला है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल आईटी कंपनी है। और जिस तरह से वो हुआ है, वो कुछ आतंकवाद से कुछ कम नहीं है, वो बहुत घिनौना है। महाराष्ट्र पुलिस की 4 कांस्टेबल कम से कम 40 से 50 दिन अंदर रही हैं मुलाजिम की हैसियत से, ये जो भी उन्होंने किया, और तब जाकर के उन्होंने उसका भांडाफोड़ किया है। इसके पीछे उन्होंने बहुत टाइम, बहुत वक्त, बहुत ही कीमती समय लगा करके, जान पे खेल करके, रिस्क लेकर के उन्होंने ये काम अंजाम दिया है। उसमें कई चीजें सामने आई हैं, धर्मांतरण के साथ साथ उसमें यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ित करना और बहुत सारी चीजें सामने आई। बहरहाल ऐसा महसूस हुआ जैसा कि एक जंगल राज की तरह बिहेव हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र की सरकार धर्मांतरण को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। पहले मेरी वहां इस तरह के केसेस में अधिकारियों से बातें होती रही हैं। अच्छा मुफ्ती जी, अब इसे कहा जा रहा है कॉर्पोरेट जिहाद कहा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल भी गर्म हो जाएगा? और कॉर्पोरेट जिहाद कहना कितना सही है, किस हद तक सही है? अब देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये है, जो इंतहाई आपको हैरान कर देगी, कि जिस पढ़े लिखे समाज से आपको बहुत उम्मीदी है, आपने कई केसेस में देखा होगा कि वो उम्मीदें आपकी खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं। आपने रेड फोर्ट के ब्लास्ट में देखा है, लाल किला ब्लास्ट में, कि डॉक्टर्स की पूरी एक चेन निकल करके सामने आई है। अब ये देखिएगा, जिस डॉक्टर से आपको अपनी जान बचाने की उम्मीद है, वो जान लेने पर उतर आए। अब ये भी यहाँ ऐसा ही हुआ कि कितना हाई प्रोफाइल, ये देखिएगा कि वहां मुलाजिम कितना अच्छे से इंटरव्यू करके, देख के, पढ़ा लिखा इंसान वहां गया है और कितनी मेहनत करके उसने नौकरी पाई है। लेकिन जब वो इस तरह की मानसिकता वो ले रहा है कि वो वहां भी धर्मांतरण करने से बाज नहीं आ रहा है, वहां भी जो है वो इस्लाम का या अपने मजहब का प्रचार कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस मानसिकता को आप कॉर्पोरेट जिहाद से कुछ कम कहेंगे। मैं कहूंगा कि ये तो बहुत बड़ा आतंकवाद है इस देश में। इसको आप आतंकवाद कहिएगा, इसको आप दहशतगर्द कहिएगा, इसको आप जो है, मैं ये कहूंगा कि अब ये दिमाग जिहाद चल गया है कि आपके दिमाग में, आपकी मानसिकता में ये शैतानियत पल गई है कि सारी दुनिया ही को मुसलमान होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या इस्लाम ये सिखाता है कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएं? क्या इस्लाम ये सिखाता है, यही मजहब सिखाता है? देखिए, इस्लाम क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता, ये भी सबको पता है तकरीबन। लेकिन बदनाम तो हो रहा है ना इस्लाम, बदनाम तो मुस्लिम कौम। मैं आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं आपको नहीं कह सकता, आप मुझे नहीं कह सकते। और धर्म इंसान का बड़ा निजी मसला होता है। आप किस धर्म में विश्वास करती हैं, आप किस भगवान को, किस खुदा को, किस ईश्वर को मानते हैं, या मैं किसको मानता हूँ, ये हमारा बहुत निजी मसला है। अच्छा, इस्लाम धर्म तो बड़ा इस मामले में सेकुलर कहूंगा मैं, क्योंकि वो जबरदस्ती नमाज नहीं आप किसी से पढ़वा सकते, रोजा नहीं रखवा सकते, जबरदस्ती इबादत नहीं करवा सकते। ये मानसिकता कहाँ से आई है, मैं खुद इसकी तलाश में हूँ, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों। अच्छा, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मुसलमान को ठीक मुसलमान किया जाए, मुसलमान को राष्ट्रवादी होना चाहिए, मुसलमान को जो है शराब से, जुए से, सट्टे से, गुनाहों से दूर रहना चाहिए। आप मुसलमान को अच्छा मुसलमान बना नहीं पा रहे हो और ये चाहते हो कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, सारा हिंदू मुसलमान हो जाए, सारा सिख मुसलमान हो जाए। ये मानसिकता तो ये आतंकवादियों वाली मानसिकता है, बिल्कुल खतरनाक मानसिकता। मुफ्ती जी, एक और सवाल है मेरा, जैसा कि पीड़िताओं ने बताया, एफआईआर में भी ये आरोप है कि बीफ खाने का भी दबाव डाला गया उन पर। तो इस्लाम में सूअर हराम माना जाता है, लेकिन क्या बीफ खिलाना इबादत है? नहीं, इस्लाम में मीट खाना ना कोई इबादत है
और ना कोई ऐसा जिक्र है कि इस्लाम में मीट खाया जाएगा। बहुत मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हजारों हजार लोगों को जानता हूँ, और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ, वहां आज भी 70% मुसलमान मीट नहीं खाता है, बीफ नहीं खाता है, मीट ही नहीं खाता, बीफ तो छोड़ दीजिएगा आप। बाकी मैं वही कह रहा हूँ, देखिएगा, दो कम्युनिटी है, मुझे बहुत खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। वो दो कम्युनिटी क्यों ऐसा चाहती है? क्रिश्चियन बहुत बड़ा धर्मांतरण इस दुनिया में कर रहे हैं। पूरा बंगाल की अखाड़ी में चलिए, आप उड़ीसा जाइएगा, पंजाब अभी चले जाइएगा, और हमारे जो दलित लोग हैं उनका धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। दूसरे मुसलमानों के बड़े बड़े धर्मांतरण पकड़े गए। आपने वो बाबा देखा होगा यूपी में, क्या बाबा था वो, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, छांगुर बाबा, और ऐसे और हजारों लाखों छांगुर हैं जो कुछ पकड़ में आ गए, कुछ नहीं आए। तो मैं इन दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, दोनों के जो मजहबी लीडर है, अब देखिएगा, अभी तक भी इतना बड़ा ये पूरा कांड हो गया, आतंकवादी आप इसको मानिएगा, दहशतगर्दी आप इसको मानिएगा, ये एक तरह का टेररिज्म है, ये कॉर्पोरेट टेररिज्म है। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई मुस्लिम संगठन, कोई मुस्लिम लीडर, ओवैसी समेत, प्रसन्नल्लाह समेत, जमीयत समेत, किसी ने इस पर निंदा नहीं की? इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये सारे के 100 करोड़ हिंदू मुसलमान हो जाएं, ये क्रिश्चियन हो जाएं। जबकि ऐसे में और भी बता, देखो, और मैं कई मजहब आपको बता सकता हूँ। पारसी है हमारे देश में, आप नहीं देखोगे कि उन्होंने धर्मांतरण कराया है। जैन है, आप नहीं देखेंगे। बुद्धिस्ट हैं, आप नहीं देखेंगे। बल्कि बुद्धिस्टों में बहुत बड़ा धर्मांतरण मैंने पढ़ा इतिहास में, लेकिन मैं अब उसको रिसर्च करता रहता हूँ, फिलहाल नहीं है, पहले हुआ होगा जो कुछ हुआ होगा। अब दो धर्मांतरण चल रहे हैं, ईसाई धर्मांतरण, ये मुसलमान धर्मांतरण। क्योंकि सर टीसीएस कंपनी में जिस तरीके की चीजें सामने निकल के आई, वो एक सेकुलर वर्क प्लेस है, एक वर्क प्लेस है, वहां पर इसे मजहब से जोड़ने का, धर्म से जोड़ने का क्या मतलब बनता है? नहीं, देखिए, कोई भी, वो तो खैर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, और फिर वहां बहुत पढ़े लिखे, और पढ़े लिखों में भी अच्छे पढ़े लिखे जाते हैं। और मैं फिर नीचे की चीजों को मैं कैसे देखूंगा? एक परचून की दुकान को मैं कैसे देखूंगा? एक कपड़े की दुकान को मैं कैसे देखूंगा? आप फिर वो प्राइवेट, वो छोटी कंपनियां जिसमें 10-20 ही मुलाजिम काम करते हैं, मैं उनको कैसे देखूंगा? आपने ये एक ऐसी लाइन खोल दी है कि जिस लेवल पे जाकर के, अच्छा मैं कंपनी जा रहा हूँ, मुझे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कंपनी में रहना है, काम करना है, ड्यूटी करनी है। इस 9-10 घंटे की ड्यूटी में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, हमें इससे मतलब है, या हम जिस काम से आए हैं, जिसको हमें ड्यूटी दी गई है, उससे मतलब है। अब ये देखिएगा कि इस 10-12 घंटे की ड्यूटी में भी उनको कैसे धर्मांतरण करने का, ये कैसे ये सब प्लानिंग करने का। अच्छा, फिर किस कदर वो चालाक और होशियार लोग हैं कि वो पकड़ में सालों साल तक नहीं आए। अगर वो कांस्टेबल अंदर ना जाए, पुलिस, नासिक पुलिस के लोग अंदर उसमें शरीक ना हो। बात ये है कि एक महिला है इसमें, एक एचआर महिला तो हेड है उनकी, वो महिला तो हेड है। मैंने सुना कि कुछ शिकायत ऐसे कुछ उसकी जिम्मेदारी थी कंपनी में शॉर्ट आउट करने की, और जितनी शिकायत धर्मांतरण के उससे आती रही, या इस तरह प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना उसमें आती रही, या उसने किसी भी, मेरे ख्याल कंपनी के किसी भी ओहदेदार को वो बात नहीं बताई, और सब खुद ही शॉर्ट आउट करती रही, और प्रमोशन के नाम पर, और मेरा ख्याल ये कि सैलरी के नाम पर बहुत कुछ उसमें आ रहा है सामने निकल करके। और मैंने शुरू दिन एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ, उसमें दावत इस्लामी का जरूर कुछ ना कुछ चक्कर आएगा। दावत इस्लामी ये पाकिस्तान का एक संगठन है, और हिंदुस्तान में आजकल बड़ा एक्टिव है। यूपी के एक दंगा में, कानपुर में भी इसका नाम सामने आया था, और ये बाहर से फंडिंग हिंदुस्तान में बहुत आ रही है। इधर शास्त्री पार्क में एक बड़ी मस्जिद बनाई है करोड़ों रुपए लगा करके। धर्मांतरण, बीफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इन्हीं सारे मुद्दों पर रिसर्च करके हमने जैसे कुछ सवाल बनाए, तो सर आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बीफ एक संवेदनशील मुद्दा है। मजहबी पहचान थोपने के लिए खाने का इस्तेमाल करना इस्लाम की तालीमात के क्या खिलाफ नहीं है? देखिए, बीफ का एक ऐसा रहा है कि बीफ खाली, मैं नहीं समझता कि मुसलमान बीफ खाना पसंद करता है। बीफ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैन रहा, और भी कई स्टेट्स में बैन हो गया। उसके बावजूद भी जो लोग करते रहे उनको सजा मिलती रही। लेकिन जो मैंने समझदार मुसलमान को देखा, कुर्बानी इस्लाम का एक हिस्सा है जब बकरीद पर होती है। मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स को देखा, हम लोगों ने उसमें थोड़ी मेहनत तो की। मुझे याद है कि 2012-13 में हमने एक मीटिंग बुलाई थी, और फिर 2014 में एक मीटिंग बुलाई थी। वो मीटिंग बहुत बड़ी हुई, 200 से ज्यादा इस्लामी स्कॉलर आए, और हमने ये फतवा उसमें लगाया कि हम गाय की कुर्बानी इस देश में नहीं होने देंगे। दारुल देवबंद ने भी फतवा दिया, और बहुत लोगों ने दिया। लेकिन फिर भी एक मानसिकता जो आप कह रही हैं,
और मैं समझता हूं कि क्या उसी को मुसलमान समझा जाता है कि जो मीट खा लेता है, या वो हिंदू सेकुलर कहलाता है जो मीट खा लेता है? तो ये बहुत गलत, हम लोगों ने इसको गलत तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं लेकिन है। पीड़िताओं ने जो आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन करने का दबाव तो डाला ही गया, उसके बाद बीफ खाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। नहीं, इंतहाई घटिया, ठीक नहीं, ये लफ्ज बहुत हल्का है, ठीक नहीं वाला। हाँ। मैंने शुरू में जो शब्द इस्तेमाल किया कि इंतहाई घिनौनी, इंतहाई आतंकवादी, इंतहाई टेररिज्म वाली हरकत है। अच्छा सर, एक और सवाल है इसमें कि जैसे अब लोग ये सोच रहे हैं कि जो पीड़िता है, मान लीजिए उन पे धर्म का दबाव डाला गया, बीफ खिलाने का दबाव डाला गया, अगर कोई शख्स डर या दबाव में कलमा पढ़ लेता है तो क्या शरिया के हिसाब से वो मुसलमान माना जाएगा या क्या माना जाएगा? नहीं, मैंने बता दिया आपको, कुरान पाक ने इसका ऐलान किया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और मेरा ख्याल किसी भी मजहब में इंसान का खाना है, पहनना है, इंसान का बैठना है, उठना है, वो जो कुछ करता है अपने दिल से करता है, अपने मन से करता है। तो मजहब तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, वो अपने मन से कैसे नहीं करेगा? अगर मन से नहीं करेगा तो समझ लो मजहब ही नहीं है। तो इस्लाम तो इस बात के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ है। इसलिए इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, देखो, मैं आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, एक मैसेज आपके माध्यम से और देना चाहता हूँ। वो ये है कि इस्लाम के नाम पर जो भी कुछ है, ये मुसलमानों की अपनी मनगढ़ंत शैतानी कहानियां हैं। इस्लाम नेचुरली ऐसा नहीं है। बाकी ये है कि मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में जितने पंथ थे, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सबके आतंकवादी संगठन भी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आप शक के दायरे में जब आ जाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि साहब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, और फिर जब वो आतंकवादी मरे तो फिर 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाए। तो यही अब मैंने कहा कि बड़े संगठन जो मुसलमानों के वो सामने नहीं आए हैं। इन आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, आरोपियों की तो मैं कहता हूं कि देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो। एक दूसरे जो हमारे मुस्लिम संगठन करते हैं कि इस तरह के मामलों में अपने वकील खड़े करते हैं, देखो बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, ये अलग गुनाह है, और ऊपर से वकील खड़ा कर देंगे इनके हक में, ये अलग गुनाह है। तो मैं समझता हूं कि देश में ऐसे लोगों को वकील भी नहीं मिलना चाहिए, कड़ी सजा हो। इस प्यार भरे देश में, मोहब्बत भरे देश में ये धर्मांतरण, नफरत की हवा, ये बीफ वाली टेररिज्म की, आतंकवाद की हवा, ये सब मुद्दे खत्म होने चाहिए। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म पर कायम रहे। पूरे देश का एक ही धर्म है, वो है सनातन। 140 करोड़ का एक ही धर्म है, वो है सनातन। सब उस पर कायम रहे। वो हमारा कल्चर है, वो हमारे डीएनए में है, वो हमारी संस्कृति में है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अलग मुद्दे हैं। ये देश सनातन का देश है और रहेगा, इसको हजारों लाखों साल से, हजारों लाखों साल तक रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी। ये धर्मांतरण करने वाली मानसिकता, ये आतंकवादी खुद ही खत्म हो जाएंगे। और मेरे ख्याल सरकार को इस पर कानून तो कड़ा है, लेकिन जल्दी इसमें ना सुपर फास्ट ट्रायल होना चाहिए। अगर इसमें सुपर ट्रायल अच्छा हो, फास्ट ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, और फिर फास्ट ही सजा हो जाए, तो मेरे ख्याल कुछ कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। बिल्कुल, साफ तौर पे आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए, और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं नासिक मामले में, टीसीएस कंपनी के जो आरोपी हैं, उन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।